मित्रों, पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, सब मिलते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा ही कोई पूर्वजन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। पहला, ऋणानुबंध पुत्र। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा, शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वे बोल बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करते हैं और ना ही कोई सुख देता है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देता है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप यह ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल जाएगा। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। इतिहास उठाकर देख लो, जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खाकमा लेगा। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह कुछ दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन से बैठेगा। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ आपके कर्म ही साथ जाएंगे। इसलिए मनुष्य को यह एक बात बड़ी ध्यान रखनी है, अपना मनुष्य जीवन सार्थक करके जीवन भवसागर पार करना है और परमात्मा परमेश्वर भगवंत के धाम में उनके श्री चरणों में अपना स्थान बनाना है और मोक्ष प्राप्त करना है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त हुआ तो समझो आपके पहले आपके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि आप उनके ऋणी हो और आपके माता पिता पूर्वज ही नहीं होते तो आप कहाँ से आते और आप यहाँ तक कैसे पहुँचते। इसलिए आपके साथ आपके पूर्वजों का भी कल्याण होता है आपके नेक कर्म से। यह बात मनुष्य को हर हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए जितना हो सके सत्कर्म करो।